कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसे कि मदर्स डे आ रहा है तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। खुदा का शुक्र है जिनकी माएँ सलामत हैं, और खुदा उनको भी सब्र दे जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं। माँ एक ऐसा लफ्ज जो दोनों होंठों को मिलाए बगैर मुकम्मल नहीं होता। एक ऐसा लफ्ज जिसके गिर्द हमारी पूरी दुनिया घूमती है। एक ऐसी हस्ती जो शायद खुदा की तरह है कि हमारी हर गलती के लिए हमें माफ कर देती है। एक ऐसी हस्ती जो हमें जिंदगी की हर बात बताती है, हर बात समझाती है। हम जब छोटे होते हैं ना तो हर वक्त माँ माँ माँ, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो फिर ये घर में घुसो ना, माँ किधर है, माँ किधर है, यही चलाते हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना और तो फिर हमारी माँ हमें कुछ कहे ना तो अम्मी क्या आपने दिमाग खाया हुआ है, आपको किसी बात की समझ नहीं आती, हर वक्त आप बस मेरे पीछे चढ़ी रहती हैं। उससे जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर हमें समझ आने लगता है कि हम अपनी जिंदगी में जब आते हैं ना तो माँ की कोई भी बात हो ना, अम्मी आपको दुनिया का नहीं पता, आप अपने काम से काम रखें, हम ऐसे करते हैं। और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना तो फिर कहते हैं कि दुनिया की सारी दौलत ले लो, बस मेरी माँ मुझे दे दो। तो जिंदगी में ये जो माँ है ना, इसके बगैर आपकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। दुनिया में हर शख्स की शायद कमी पूरी हो सकती है, एक माँ जो है ना उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिंदगी में हम जो भी हैं, जो भी हमारी कामयाबी होती है, हम जिस भी मुकाम पर पहुंच जाते हैं ना तो हमारे, जहां हम कहते हैं ना हमारे असातिज़ा का बड़ा हाथ है, उससे पहले हमारी माँ का हाथ होता है। क्योंकि आप देखें कि अगर हम स्कूल जाते हैं ना तो सुबह सुबह हमारी माँ उठे ना, हमारे लिए नाश्ता ना बनाए, हमारा यूनिफॉर्म ना तैयार करे, हमारी सारी चीजें रेडी ना करे तो हम स्कूल नहीं जा सकते। मैं खुद हूं ना, तो मैं आज तक यहाँ तक हूँ तो मेरी माँ की वजह से। शायद मैं उनसे कभी ये चीज कह नहीं सकती या मैं उनको समझा नहीं सकती, मैं झगड़ती हूँ तो अपनी माँ से। और वही है कि जो मेरी सारी बातें सुनने के बावजूद भी वो हम लड़ते हैं और उसके बावजूद सारा कुछ ठीक हो जाता है। वो कुछ शिकायत नहीं करती, उनका कुछ गिला नहीं रहता कि तुम मेरे साथ लड़ी थी ना अम्मी, मैंने तुम्हें बुलाना, ऐसा कोई सीन नहीं होता। अब आप देखें कि मैं शुरू से ही, मतलब मेरी माँ जो है हमेशा मेरे साथ रही है, हम सबका वो बहुत ख्याल रखती रही है। सुबह सुबह उठना, हमारा नाश्ता, हमें स्कूल भेजना, हमारी सारी बातें सुनने के बावजूद भी हमारी हर जिद को पूरा करना। इसके बाद मैं मैट्रिक की स्टडी, तो जब मैं बड़ी हुई तो मैंने मैट्रिक के बाद मैंने जो टीचिंग स्टार्ट की तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ मेरी माँ ही गई। मुझे किसी के घर जाना होता है तो मेरे साथ मेरी माँ जाती हैं, कि मैं किसी को नहीं लेके जाती, अपनी माँ को साथ लेके जाती हूँ। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं मैट्रिक के बाद मास्टर्स तक जितनी भी स्टडी है वो मेरी माँ मेरे साथ जाती है। और मैं पेपर देने बैठती हूँ तो 3 घंटे वो औरत बाहर बैठी रहती है, और बेशक वो थक भी जाए, चाहे उसे मेरे साथ 4 दिन जाना पड़े, चाहे 5 दिन जाना पड़े, चाहे 6 दिन जाना पड़े, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। और वो 3 घंटे बाहर बैठी है ना तो मैं कभी पूछूं भी ना कि आप थक गई हैं तो वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मतलब कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हम जिंदगी के, हम जब किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, हमें एक अच्छा स्टेटस मिल जाता है, तो हमारी माँ शायद उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, और हम किसी अच्छे स्टेटस पे पहुंच जाए तो हम कहते हैं अपनी माँ को इंट्रोड्यूस करवाते हुए या लोगों से मिलवाते हुए हम शर्म महसूस करते हैं। वही औरत है जिसने आपको सब कुछ बनाया है, यहाँ तक पहुंचाया है, आपका साथ दिया है, तो फिर आप उसको लोगों से मिलवाते हुए क्यों शर्म महसूस करते हैं? आपको पूरी खुशी से, फख्र से बताना चाहिए कि ये मेरी माँ है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ या मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर मैं कामयाब हूँ तो वो मेरे साथ थी तो मैं कामयाब हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी माँ ऐसी होगी
कि जो आपकी जिद पर, आपके गुस्से पर आपने थोड़ी सी नखरा दिखा दिया, थोड़ी सी जिद कर ली, एक दिन खाना नहीं खाया तो वो कहे कि मैंने नहीं माना। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक माँ ही है जो मान जाती है हर जिद के लिए, आपकी हर जिद के आगे हार जाती है। दुनिया की हर बात आपको आपकी माँ सिखाती है, हर लफ्ज आपकी माँ सिखाती है। जिंदगी में हर कदम पर वो आपके साथ चलती है। जिंदगी में जब कोई मुश्किलात आती हैं, जो परेशानियां आती हैं ना, तो सबसे पहला माँ ही निकलता है। कोई भी बच्चा है, बड़ा है, कहीं भी हो, किसी भी उम्र को पहुंच जाए ना, तो जब भी आपको कोई ठोकर लगती है, चोट लगती है, आप गिरते हैं ना, सबसे पहले यही मूसला मुंह से निकलता है, माँ। आप हालात अच्छे हों, हालात बुरे हों, आपको याद जो शख्स आता है ना, वो आपकी माँ होती है। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। देखिए, एक औरत है ना, तो जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो जब वो 9 माह उसके पेट में रहता है ना, तो वो खुद कुछ खाए या ना खाए, वो बच्चा अपनी खुराक पूरी करता है और वो उसकी हड्डियों से ही खुराक लेता है। और जब वो बड़ा हो जाता है ना, उसी की हड्डियों से खुराक लेके जिंदगी पाके, और जब वो बड़ा और वो बूढ़ी हो जाती है ना, तो वो कहेगी मेरे जोड़ दर्द करते हैं, मेरी हड्डियां दर्द करती हैं, मेरे से चला नहीं जाता। तो इसने औलाद पता क्या कहती है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आप ये देखें कि आप उसकी जिंदगी से जिंदगी लेकर पैदा हुए हैं, तो फिर भी आप कहते हैं कि उसने आपके लिए किया ही क्या है। उसने अपनी जान पर खेलकर, खुद को तकलीफ में डालकर आपको जिंदगी दी है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने अपने पास भी देखा है कि हमारे हमसाए में एक बच्चा है और तकरीबन वो 13-14 साल का है और वो बच्चा चारपाई पे है। और मैंने उसकी माँ को देखा है, दिन हो रात हो किसी भी वक्त वो औरत कहीं आती जाती नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा लाचार है, माजूर है और उसको उसकी जरूरत है। और वो हर तरह से जैसे मुमकिन है वो उसका ख्याल रखती है। और वहीं पे अगर हमारी माँ हो ऐसे हालात में आ जाए, खुदा ना करे, तो हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, हम नहीं अपनी माँ को पूछते। और अगर बार बार उनका ख्याल रखना पड़े तो हम तंग पड़ जाते हैं। क्या शोर मचाती रहती है हर वक्त, मुसीबत ही है, मर क्यों नहीं जाती, ऐसे अल्फाज यूज करते हैं। तो माँ तो कभी भी औलाद के लिए ऐसा नहीं सोचती। और मैं उनको देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि कैसी हिम्मत है उस औरत की कि जो अपनी बेटी को इस हाल में भी उसका साथ दे रही है और उसने कभी उफ तक नहीं किया। ये माँ है जो आपको, औलाद माजूर हो, लाचार हो, किसी भी मुश्किल में हो, वो उसको अकेला नहीं छोड़ती। किसी से आप नाराज हो जाएंगे, कोई आपको अपने घर नहीं घुसने देगा। अगर आप अपनी माँ से नाराज हैं और आप अपने घर पे आएंगे तो वो कभी भी आपको घर के दरवाजे से धक्का दे के बाहर नहीं निकालेगी। ये आपकी माँ है। इसलिए जिनके पास माँ जैसी नेमत है, माँ का कोई एक दिन नहीं है, हर दिन माँ का है, क्योंकि वो कोई दिन ही नहीं जो माँ के बगैर हो। इसलिए जिनकी माएँ हैं उनकी कदर करें, और जिनकी नहीं है उनसे कभी पूछ कर देखें कि वो इस चीज को कैसे महसूस करते हैं। तो खुदारा, अगर खुदा ने आपको ऐसी नेमत से, इस जन्नत से नवाजा है, तो उसकी कदर करें, ताकि आपकी आखिरत और आपकी जन्नत बहुत बेहतरीन हो। आमीन।